Welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the first chapter from the book Flamingo, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. जो अल्फोंस डोडे हैं वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये जो लेसन है लास्ट लेसन, ये उन्होंने उस ड्यूरेशन में लिखा था जब फ्रैंको और पर्शियन का वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस जो है पर्शिया से डिफीट हो जाता है। पर्शियन देन कंसीडर्ड ऑफ व्हाट now are the nations of Germany consisted है ये Persian then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। उस टाइम पर्शिया में जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया शामिल थे। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के जो अल्सेस और लॉरेंस हैं, फ्रेंच के जो लॉरेंस और अल्सेस नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसके अंडर चले गए थे? पर्शियन के अंडर। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये जो आई है, ही इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी एंड ही इज़ अ लिटिल स्कूल गोइंग बॉय। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आज मैंने बहुत लेट स्कूल के लिए मैं चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत डर था डांटे जाने का। स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि आज वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे और मैं तो एक वर्ड भी नहीं जानता पार्टिसिपल्स का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार मैंने सोचा कि चलो भाग जाता हूँ और आज पूरा दिन जो है स्कूल के बाहर ही अपना स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कितना ब्राइट, कितना वार्म डे था, और जो बर्ड्स हैं वो वुड पर मीन्स जंगल में चर्पिंग कर रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और पर्शियन सोल्जर जो है एक सो मिल के पीछे एक ओपन स्पेस में, ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और ये सारे जो सीन हैं बहुत टेम्पटिंग करने वाले हैं, मन को लुभाने वाले हैं पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मुझे अपने आप को रेसिस्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए भागना पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल में पहुंचता हूं तो वहां पे बुलेटिन बोर्ड पर कुछ क्राउड था, बहुत क्राउड था। For the last 2 years, all our bad news had come from there। लास्ट 2 ईयर से सारी जो बैड न्यूज़ जो हमारे लिए आती थी वो यही इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, के हम जो भी है जो बैटल्स में लॉस्ट हुए हैं वो, द लॉस्ट बैटल्स मीन्स जो युद्ध हार गए हैं। द ड्राफ्ट मीन्स सोल्जर्स को अपॉइंट करने के लिए जो ड्राफ्ट निकलता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर से जो भी ऑर्डर आता था, ये सारी चीज़ें आती थी बुलेटिन बोर्ड पे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने अपने आप में सोचा बिना रुके कि क्या हुआ होगा, आज कौन से मैटर पे यहाँ पे लिखा होगा। बिना रुके मतलब वो स्कूल की तरफ जा रहा था, तब उसने सोचा कि अब क्या मैटर यहाँ पर आया होगा जो इतना क्राउड है बुलेटिन बोर्ड पर। देन एज आई हरिड बाय
एज फास्ट एज आई कुड गो। और तब मैं इतना जल्दी से भागा जितना जल्दी कि मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। जो वो ब्लैक स्मिथ था, वो सारे बुलेटिन बोर्ड पे जो लिखा हुआ था वो देख रहा था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे वो बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ। बब, बब मीन्स बॉय। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम आराम से अपने स्कूल में टाइम से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा ये मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं जल्दी से भाग के सांस फूलता हुआ, आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स एकदम उसका सांस फूल जाता है, इतना जल्दी से वो भाग के जो है मिस्टर एम हेमल के गार्डन में पहुंच जाता है। उसी गार्डन में उनका स्कूल है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ एक ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी बाहर सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को ओपन करना क्लोज करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन को रिपीट करना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हम अपने हाथों को अपने कानों पे रखते हैं ताकि हम अच्छे से उसे समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और क्या सुना जा सकता था कि जो टीचर्स के जो रूलर्स थे वो उनकी रैपिंग सुनी जा सकती थी टेबल पर, बार बार अपने रूलर को टेबल से रैप करना। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन अब तो सब कुछ पीसफुल है, शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन, डिपेंड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. Counted on means depend on. और यूजुअली क्या होता था कि इसी शोर शराबे पे डिपेंड होके इसी के बीच में मैं चुपचाप अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता था, किसी को दिखाई दिए बिना। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज ऐसा कोई भी शोर शराबा यहाँ पे नहीं है। आज इतना क्वाइट, इतना शांत है सब कुछ, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी अपने अपने जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो है बार बार अप एंड डाउन इधर उधर घूम रहे थे, और जो रूलर है, टेरिबल रूलर जो है आयरन का, वो उनके आर्म्स में था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे डोर ओपन करना पड़ा और सबके सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, क्या तुम सोच सकते हो उस टाइम मुझे कितनी शर्म आ रही थी, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लेकिन जो एम हेमल है उन्होंने बहुत ही काइंडली मुझसे कहा, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, बेंच से जंप करता हूँ, अपने डेस्क पे बैठ जाता हूँ। नाउ टिल देन, और अब व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल, नॉट टिल देन, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट did I see that a teacher had on his beautiful green coat, or not little then when I had got a little over my fright, कि जब मैं थोड़ा सा अपने डर पे थोड़ा काबू पाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि आज जो एम हेमल है, हमारे जो टीचर है, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है। हिज फ्रिल, अभी इनके ड्रेस का लुक बताया जा रहा है
his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. उन्होंने अपनी फ्रिल्ड वाली शर्ट पहनी है और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी है. सभी चीज़ों पे क्या है? एम्ब्रॉयडरी है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. और ऐसी ड्रेस वो बाकी दिनों में नहीं पहनते सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पे पहनती हैं. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज. इसके अलावा पूरा जो स्कूल है वो स्ट्रेंज लग रहा था आज, एंड सोलेम, और बहुत सीरियस लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी. लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो मैंने देखी वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. जो बैक बेंचेस जो होते हैं जो हमेशा खाली रहती हैं. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ. वहाँ पे विलेज पीपल जो है इतना क्वाइटली बैठे हैं जैसे कि हम लोग बैठते हैं. ओल्ड हाउसर, उसमें कौन कौन बैठा है? ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी है. द फॉर्मर मेयर, पहले वाला मेयर बैठा है. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाला पोस्ट मास्टर बैठा है. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हैं. एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी सैड दिखाई दे रहे हैं. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने जो क्या है एक पुरानी किताब उठा रखी है. प्राइमर होता है ABC लिखी हुई बुक, तो वो उसने ला रखी है. थम्ड एट द एजेस, और उसके सारे पन्ने अंगूठे के निशान की वजह से पुराने हो गई हैं. थम्ड मीन्स रूइंड हो चुकी हैं उसके सारे किनारे. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसने इस कायदे को, इस प्राइमर को अपने घुटनों पे रखा है और अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू वो पेजेस को देख रहा है, पेजेस की तरफ देख रहा है. While I was wondering about it all, और जब मैं इन सब पे आश्चर्य कर रहा था, वॉन्डर हो रहा था, हैरान हो रहा था. एम हैमल माउंटेड हिज चेयर. एम हैमल अपने चेयर पर बैठते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सीरियस और सॉफ्ट टोन के साथ वो बोलते हैं. विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन. जैसा कि उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी. तो किस टोन में वो बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. माई चिल्ड्रन, ये आज लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि स्कूल्स में, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अभी जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. न्यू टीचर कल आ जाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. और कितना झटका लगा मुझे ये वर्ड सुन के. ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall. wretches का मीनिंग होता है a man with a very bad condition, means wretched, फटे पुराने कपड़ों में हो, बीमार हो, बेहाल हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं wretches. बट यहाँ पे wretches वर्ड यूज़ हुआ है पर्शियन के लिए. तो वो कहता है कि ये जो wretches हैं, मीन्स ये जो पर्शियन पीपल हैं, उन्होंने ये सब लिखा हुआ था. दैट वॉज वट दे पुट. पुट मीन्स वो कहाँ उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे जो कुछ लगाया था वो यही चीज़ लगाई हुई थी. बुलेटिन बोर्ड जो कि टाउन हॉल में लगा था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. मैंने तो मुश्किल से सीखा था कैसे लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. क्या मुझे और भी सीखना था? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि मुझे और ज़्यादा नहीं सीखना था क्या? आई मस्ट स्टॉप हेयर. मुझे अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा.
Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson. मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं अपने लेसन्स को अब नहीं पढ़ सकता. For seeking birds eggs or going sliding on the Sar. और मैं अपना टाइम बर्ड्स के एग्स को सीख करने में, ढूंढने में, और सार में स्लाइडिंग करने में अपना मैं टाइम वेस्ट करता रहा. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो. मेरी बुक्स जो मुझे एकदम बेकार लगती थी कुछ टाइम पहले, सो हैवी टू कैरी, उठाने में इतनी बोझ लगती थी, इतना भारी लगती थी उठाने में. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. मेरी ग्रामर बुक और मेरी हिस्ट्री बुक जिसमें हमारे सेंट्स के बारे में लिखा था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. ये सारे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनको मैं नहीं छोड़ सकता. एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी उसे नहीं छोड़ सकते. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एंड एम हैमिल टू, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और कहता है कि मिस्टर हैमिल के बारे में भी मैं यही सोच रहा हूँ कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये बात कि मिस्टर हैमिल जो है अब जा रहे हैं और मैं दोबारा उनको नहीं देख सकता, मेड मी फोगेट. तो इस चीज़ ने मुझे वो सारी चीज़ें भुला दी हैं. कौन सी चीज़ें भुला दी हैं? उनके रूलर के बारे में मुझे सब कुछ भुला दिया, और उनके इरिटेटिंग जो नेचर था, क्रैंकी मीन्स इरिटेटिंग नेचर, इसके बारे में भी मुझे भुला दिया. वो सोचता है कि वो अपनी बुक से भी दूर नहीं हो सकता, मिस्टर हैमिल से भी दूर नहीं हो सकता, और क्योंकि मिस्टर हैमिल अभी जा रहे हैं तो उसको इस बात का दुख है, और वो चीज़ें भूल जाता है कि किसी टाइम में उनके रूलर से वो डरा करता था और उनके इरिटेटिंग बिहेवियर से भी वो दुखी था. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. कि हाँ, अपने लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए, फ्रेंच में अपने लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए आज उन्होंने अच्छे क्लोथ्स पहने हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. और अब मैं समझ गया कि ओल्ड पर्सन जो है विलेज के, वो पीछे रूम में क्यों बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सॉरी मीन्स रिग्रेट फील कर रहे हैं. दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल ज़्यादा जा नहीं पाए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. ये उनका एक तरीका है अपने हमारे मास्टर को थैंक यू बोलने का, जिन्होंने 40 years से अपनी फेथफुल सर्विस दी है. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. और इसी के साथ साथ वो हमारी कंट्री को भी रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट हमारी कंट्री के लिए शो करने के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं, जो कि अभी उनकी नहीं रही. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया जा रहा है. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी टर्न थी बोलने की, पढ़ने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through. मैंने क्या कोशिश नहीं की थी कि ये जो डरावने जो रूल्स हैं पार्टिसिपल्स के, उनको मैं अच्छे से बोल पाऊँ, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ज़ोर से और एकदम साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. लेकिन मैंने तो पहले वर्ड को ही मिक्सअप कर दिया और वहाँ पे खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को होल्ड करके वहीं खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हार्ट जो है बीट कर रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर की ओर देखूं.
सो आज हम इतना करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक, press the button like and subscribe. Thank you.